हेलो दोस्तों, डिविडेंड एनालिसिस हम इस वीडियो में करने वाले हैं दो बड़ी बैंक्स के बीच में, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के बीच में। और ये एनालिसिस इंटरेस्टिंग इसीलिए भी हो जाती है क्योंकि जब हम निफ्टी 50 की बात करते हैं, बेंचमार्क इंडेक्स है दोस्तों, यहाँ पर जो दो सबसे बड़ी कंपनियां वेट के हिसाब से है, यही दोनों है। एचडीएफसी बैंक का ये लेटेस्ट मार्च एंड का यहाँ पर डेटा है, 13.07% का वेट है। आईसीआईसीआई बैंक का 8.95% का वेट है दोस्तों। एचडीएफसी बैंक का आप देख सकते हैं मार्केट कैप 13.75 लाख करोड़ का। तो हम यहाँ पर दो बड़ी बैंक्स के बारे में बात कर रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक अगर आप देखेंगे 9.4 लाख करोड़ का यहाँ पर मार्केट कैप है दोस्तों। अब डिविडेंड पर आते हैं तो देखिए, सबसे पहले Q4 जो फाइनल रिजल्ट्स जो हैं वो दोनों ही बैंक्स के आने वाले हैं, दिग्गज बैंक के लिए, तो वो इंपॉर्टेंट है। अप्रैल 19 वो इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों। एचडीएफसी बैंक अप्रैल 19, आईसीआईसीआई बैंक अप्रैल 19, और उस दिन रिजल्ट के साथ साथ यहाँ पर डिविडेंड के बारे में भी हमको इंफॉर्मेशन मिलने वाली है दोस्तों। और ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि साल में, जैसे फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक के केस में देखिए, साल में एक ही बार डिविडेंड आ रहा है। ये पिछले 3 साल का डिविडेंड डेटा है, आप देख सकते हैं। जैसे Q4 का रिजल्ट आया यही अप्रैल के टाइम में, और फिर जैसे एक्स डेट आई है यहाँ पर मई के महीने में, फिर 2023 में भी सेम, 2022 में भी सेम। तो लास्ट ईयर कितना डिविडेंड था? 19 रुपीज 50 पैसा। अब देखना है कि इस बार का डिविडेंड कैसा रहता है, इससे बढ़ता है, इसके आसपास रहता है, कम होता है, हमको पता चलेगा दोस्तों जब रिजल्ट्स आएंगे। 2023 में 19 और फिर उससे पहले 15 रुपीज 50 पैसा। तो डिविडेंड इंक्रीज तो हुआ है अगर हम बात करें पिछले 3 सालों में दोस्तों। आईसीआईसीआई बैंक का किस तरीके से है ये देखिए, इसीलिए यहां भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगेन साल में एक ही बार डिविडेंड आ रहा है, इसलिए अप्रैल 19 की तारीख इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब यहां पर लास्ट ईयर 10 रुपीज का डिविडेंड, साल में एक ही बार डिविडेंड आ रहा है, उससे पहले 8 रुपीज का और उससे पहले 5 रुपीज का। तो अगर ऐसा देखा जाए तो 22 से 24 डिविडेंड जो है वो डबल तो हुआ है, ठीक है। अब एक्स डेट आते आते, जैसे एचडीएफसी का मई महीना हो जाता है, इनका एक्स डेट जो आते आते अगस्त महीना यहाँ पर हो जा रहा है। तो डिविडेंड के बारे में इंफॉर्मेशन तो आ जाएगी जो भी अप्रैल का महीना है, लेकिन हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो अगस्त महीना में डिविडेंड आ रहा है। अब देखते हैं कि इस बार का किस तरीके से आता है, तो हमको और ज्यादा इंफॉर्मेशन रिजल्ट के बाद में ही पता चलेगा दोस्तों। अब डिविडेंड पर और डिस्कशन करते हैं। जैसे फ्रीक्वेंसी हमने देखा, दोनों ही केस में साल में एक ही बार डिविडेंड आ रहा है, और वो भी कब? Q4 के रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट्स के बाद में दोस्तों। कंसिस्टेंसी क्या डिविडेंड में देखने को मिली है? यस, अगर हम 3 साल का डेटा देखते हैं तो कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है कि डिविडेंड तो आ रहा है, डिविडेंड ग्रोथ भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक के केस में ग्रोथ थोड़ा ज्यादा है। अमाउंट अगर हम देखें तो एचडीएफसी बैंक का ज्यादा है, ग्रोथ हमको आईसीआईसीआई बैंक में ज्यादा देखने को मिल रहा है। अब यह है इंपॉर्टेंट, पे आउट रेंज, कौन कितना प्रॉफिट कर रहा है और उसमें कितना डिविडेंड पे कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो एचडीएफसी बैंक 23% डिविडेंड पे कर रहा है। ऐसा ही रेंज लास्ट 3 इयर्स में भी रहा है। आईसीआईसीआई बैंक में अगेन 100 रुपीज के प्रॉफिट में 16% का पे आउट देखने को मिला है। रेंज यही 14 to 16% के आसपास में है, ठीक है। तो पे आउट रेंज कंपैरेटिवली एचडीएफसी बैंक का ज्यादा है, लेकिन मान लीजिए किसी आईटी कंपनी या एफएमसीजी कंपनी जो बड़े नाम है डिविडेंड के लिए, उनके साथ अगर हम कंपेयर करें तो ये बहुत ही कम पे आउट रेंज माना जाएगा दोस्तों, ठीक है। लास्ट में यील्ड किस तरीके की है, तो यील्ड एचडीएफसी बैंक की, अगेन ये प्राइस टू प्राइस मार्केट कैप के हिसाब से चेंज होता रहता है, तो अभी का जो एम कैप है उसके हिसाब से 1.09% की यील्ड है एचडीएफसी बैंक में। आईसीआईसीआई बैंक के केस में 0.75% की यील्ड है दोस्तों। और चूंकि निफ्टी का दोनों ही इंपॉर्टेंट है पार्ट, दोनों ही इंपॉर्टेंट, लेकिन दोनों कंपनियां, जो निफ्टी का एक और इंडेक्स है डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज इंडेक्स, जिसकी यील्ड थोड़ी ज्यादा रहती है, दोनों ही इसका पार्ट नहीं है। देखिए, हमने यहाँ डिविडेंड कंसिस्टेंसी भी देखी है, यहाँ पर देखा है कि डिविडेंड आ रहा है लेकिन पे आउट बहुत ही कम है। और जनरली बैंक्स के केस में आपको 70-80% जैसा हाई पे आउट देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों।
तो आप ऐसा मान सकते हैं कि बैंक्स डिविडेंड के लिए कम जानी जाती है। बैंक्स के केस में अलग एनालिसिस चाहिए, जैसे उनका एनआईएम कैसा है, उनका कासा ग्रोथ कैसा हुआ है, लोन ग्रोथ कैसा हुआ है, एनपीए कितना कंट्रोल में है, और भी बहुत सारे चीजें, ठीक है। लेकिन डिविडेंड के लिए बैंक्स उतना नहीं है। यहाँ पर दोनों ही कंपनियां बड़ी कंपनियां हैं, निफ्टी का एक बड़ा पार्ट है, लेकिन डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज इंडेक्स का पार्ट नहीं है। आने वाले टाइम में दूसरी बहुत सारी कंपनीज हम कवर करने वाले हैं, बड़ी कंपनियों को कवर करेंगे जो डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज का पार्ट है, और उनके भी डिविडेंड को हम कंपेयर करने वाले हैं दोस्तों। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।